मित्रों, आज हम बात करेंगे दान और दक्षिणा। इन दोनों में क्या अंतर है, दान किसे कहा जाता है, कैसा होना चाहिए, किसको देना चाहिए, और दक्षिणा वो क्या है, कहां से, क्या नाम था इसका, पूर्व जन्म में इसकी कथा क्या थी, दक्षिणा किसकी पुत्री थी, इसके बारे में आपको विस्तार से अभी बताएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रणाम, जय श्री राधे। बात करते हैं दान की। जैसे कि अमूमन आप देखते हैं, सुनते हैं, कहा जाता है दान और दक्षिणा, लेकिन लोग एक ही शब्द बना देते हैं इसको, दान दक्षिणा। लेकिन ऐसा नहीं है। दान और दक्षिणा में बहुत बड़ा अंतर है। दान किसे कहा जाता है, पहले तो हम दान के विषय में समझेंगे। दान देने की क्रिया को कहा जाता है, और दान किसी वस्तु को जब हम अपने अधिकार से किसी दूसरे को दे देते हैं, जिस वस्तु पे हमारा अधिकार है उस वस्तु को हम जब दूसरे को दे देते हैं, उस वस्तु पे उस बंदे का अधिकार हो जाता है, तो वहां दान होता है। दान सुपात्र को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। तीसरी बात, दान जो है जब भी हम किसी को दें तो ऐसे व्यक्ति को दें जो उसका सदुपयोग करे। उसमें जिसको हम देते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन दान में दी गई वस्तु ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए कि जिससे हमारा कोई स्वार्थ न हो, हमें उससे कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और दान हमेशा प्रिय वस्तु का किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो उसको हम दान कर दें, तो वो दान नहीं माना जाता है। दान हम बिना परिश्रम के देते हैं। जिसको हम दे रहे हैं उसने उसके बदले हमें कुछ नहीं दिया, बिना परिश्रम के हम उसको उस वस्तु को दे रहे हैं, तो वहां दान हो गई। और दक्षिणा होती है जब कोई व्यक्ति या कोई ब्राह्मण या कोई गुरु या कोई साधु संत हमारा कोई कार्य सिद्ध करता है, या कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करता है, या हमें कोई गुरु हमें शिक्षा देता है, उसके बदले जो हम देते हैं वह दक्षिणा होती है। दान मुख्यतः हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार का होता है, जिसमें आता है विद्या का दान होता है, कन्यादान होता है, गौदान होता है, अन्नदान होता है और भूमि दान होता है। दान ऐसा नहीं कि ये 5 ही वस्तु है। दान अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं, तो वह हमारा परिश्रम स्वरूप में दान हो गया। हम किसी को दवाई इत्यादि दे रहे हैं तो वह भी दान हुआ। अगर हम किसी के पास बैठे हैं, उसको समय दे रहे हैं, तो वह भी समय का दान माना जाएगा। किसी को हम वस्त्रों का दान दे रहे हैं तो वह भी दान माना जाएगा, नाना प्रकार से। लेकिन उसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसे दान कहा जाता है। भूखे को रोटी, अगर हम भूखे को रोटी दे रहे हैं, कोई हमसे कुछ पूछ रहा है और हम उसको कुछ महीन बात बता रहे हैं, उसके जीवन के बारे में बता रहे हैं कि आपने इस प्रकार से कोई उसको जीवन का सूत्र बता रहे हैं, तो वो भी एक विद्या का दान, बुद्धि का दान माना जाए। दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, वह होता है दान। दान में बड़े बड़े आपने दानियों के नाम सुने हैं, पढ़े हैं। एकलव्य जैसे जिन्होंने अंगूठे का ही दान कर दिया गुरु दक्षिणा के लिए। आपने राजा बलि जैसे दानियों के नाम सुने हैं, एक से बढ़कर एक है जिन्होंने अपने प्राणों तक को दान कर दिया। कर्ण जैसे एक से एक बलवान, एक से एक महायोद्धा जो अपने प्राणों की भी दान दे देते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की भी कोई प्रभा नहीं की, चाहे उनके प्राण भी ले लो, वो दान दे देते हैं। तो दान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो और एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अमूमन लोग क्या करते हैं कि हमने कुछ भी दिया, थोड़ा भी दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे हमारा नाम हो, किसी कागजों में, किसी पत्थरों में हमारा नाम लिखा जाए, या किसी मंच द्वारा हमारा नाम पुकारा जाए, लेकिन उस दान का कोई फायदा नहीं होता है। अब आते हैं दक्षिणा पे। आजकल हम देखते हैं खास करके ब्राह्मणों के साथ, जैसे कि कहीं पे भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हुआ तो वहां पे बोलते हैं पंडित जी ये लो, ये दान दक्षिणा है। और दान दक्षिणा तो श्रद्धा से होती है, लेकिन देखो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। दान और दक्षिणा, दान में श्रद्धा होती है। अगर दान आपके द्वारे कोई महात्मा आया है, आपने उसको 1 रुपए दान किया तो वो दान है। उसमें वो साधु आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने 1 रुपए क्यों दिया। या ब्राह्मण आपके द्वारा आया, आपने 1 रुपए दिया बिना परिश्रम के, तो वो दान होगा। उसमें ब्राह्मण आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने 1 रुपए क्यों दिया, क्योंकि वो आपकी श्रद्धा है। आप किसी मंदिर में गए, वहां पे आपने कुछ चढ़ाया, ब्राह्मण को दिया, चाहे 1 रुपए ही दिया,
लेकिन वहां पे ब्राह्मण आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने 1 रुपये क्यों दिया, क्योंकि आपकी श्रद्धा 1 रुपये की तो आपने 1 रुपये दिया। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में पूजा अनुष्ठान यज्ञ कुछ भी करता है तो उसकी जो मेहनत है उसे कहा जाता है दक्षिणा। वो दान नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं आएगी, उसमें जो उसका परिश्रम है वह परिश्रम देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के फल नहीं मिलता है, कोई भी अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि उसका फल नहीं मिलता है। कहा जाता है कि ये दक्षिणा कौन है, कहां से आई, ये पहले कौन थी। ये जो है सुशीला नाम की एक गोपी थी जो कि राधा जी की सहेली थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जैसे राधा प्यारी थी वैसे ये सुशीला भी बहुत प्यारी थी। लेकिन राधा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। राधा जी ने इस गोपी को अपने गोलोक से अलग कर दिया, इसको निकाल दिया वहां से। और वही सुशीला तपस्या करने लग गई। उसने घनघोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रताप से वह महालक्ष्मी जी में समा गई। जब महालक्ष्मी जी में समा गई तो जो देवताओं को जो भी दान पुण्य कर रहे थे उसका फल मिलना सबको बंद हो गया। तब सब देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से सारी बात बताई। फिर ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कृष्ण द्वारा जो लक्ष्मी जी है लक्ष्मी जी है उनके अंश से एक जो 8 प्रकार की लक्ष्मी है उन्हीं में से एक लक्ष्मी आती है मृत्य लक्ष्मी। महालक्ष्मी जी के अंश से मृत्य लक्ष्मी बनाई और उस लक्ष्मी को नाम दिया दक्षिणा और उसको ब्रह्मा जी को सुपुर्द कर दिया। और ब्रह्मा जी ने उस दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण के साथ कर दिया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। उसके बाद जो भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ हवन इत्यादि होता है तो उसके बाद क्या होता है दक्षिणा। यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है और इनका जो पुत्र हुआ है उसका नाम रखा गया फल। जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा जब हम दक्षिणा देते हैं यानी यज्ञ नारायण की जो पत्नी है उनको देते हैं, फिर जब उनसे जो प्राप्त होता है वो उनका जो पुत्र है वो है फल, तब हमें उसका फल मिलता है। अगर हमने अकेला यज्ञ किया है और दक्षिणा नहीं दी है तो ना हमें फल मिलेगा ना में हमें उसका कोई पुण्य प्रताप। तो इसलिए जब भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करनी है तो उसके तुरंत बाद उसमें देरी नहीं करनी। शास्त्र कहता है 24 मिनट के अंदर जो है उस दक्षिणा को देना चाहिए जो यज्ञ नारायण की पत्नी है, जिसको हम ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप में देते हैं। और तब फिर जो उनका पुत्र होता है वो होता है फल, जो हमें जिस कार्य के लिए हम वह पूजा अनुष्ठान करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो यह है दान और दक्षिणा। दान हमेशा जो है बिना परिश्रम के दिया जाता है और दक्षिणा जो होती है वह परिश्रम तुल्य दक्षिणा होती है यानी धन होता है। दान की कोई सीमा नहीं है, 1 रुपये भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। और दक्षिणा जो उस व्यक्ति की मेहनत है उसे कहा जाता है दक्षिणा। तो ये अंतर है मित्रों। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।